गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 4 नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? नॉलेज मैनेजमेंट नॉलेज सेव करने या फिर उसे शेयर करने के लिए बनाया जाता है। ये इस टाइप का सिस्टम होता है जो कि सेव करना या फिर उसे शेयर करने में हेल्प करता है। अब पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। KMS नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो ऑर्गेनाइजेशन के नॉलेज को कलेक्ट, स्टोर, शेयर और यूज़ करने में हेल्प करे। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, जो कि क्रिएट, ऑर्गेनाइज, शेयर या यूटिलाइज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में नॉलेज को इफ़ेक्टिवली हम लोग उस चीज़ को यूज़ कर सके, कलेक्ट कर सके या फिर यूटिलाइज कर सके। कंप्यूटर बेस्ड टाइप का सिस्टम होता है KMS। एग्जांपल लेते हैं कि कंपनी के एक्सपीरियंस्ड जो 5 साल एक्सपीरियंस, 10 ईयर्स एक्सपीरियंस के एम्प्लॉयज़ हैं, वो अपना नॉलेज डेटाबेस में सेव कर देते हैं। तो वो नए एम्प्लॉय आते हैं ना, उनको उस नॉलेज का यूज़ कर सकते हैं और उससे फ़ायदा होता है उनको। बट क्या होता है ना, बहुत सी मोस्टली जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो सेव नहीं करते। तो जो नए लोगों को होता है तो उनको थोड़ा दिक्कत होती है समझने में। तो जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं गूगल ड्राइव का। जैसे कि एक टीचर है, टीचर आपको बहुत अच्छा पढ़ाता है और उसका एक टॉपर स्टूडेंट है, टीचर का एक टॉपर स्टूडेंट है जो हर बार टॉप करता है। तो उसने अगर अपने नोट्स कहीं पर सेव नहीं करे, कहीं पे दिए नहीं, कहीं पे कुछ किया नहीं, तो उसकी नॉलेज उसके साथ चली गई। इसी को कहते हैं हम नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है नॉलेज मैनेजमेंट का? नॉलेज मैनेजमेंट का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के नॉलेज को मैनेज करना ताकि राइट नॉलेज राइट पर्सन तक राइट टाइम पर पहुँचे। क्या मतलब हुआ? नॉलेज को इस तरह से मैनेज करना कि सही नॉलेज सही पर्सन को, सही लोग को सही समय पर मिल सके। मतलब जब ज़रूरत हो तब वो चीज़ मिल सके, उसे नॉलेज मैनेजमेंट कहते हैं। जैसे टीचर ने अपने ऑनलाइन नोट्स को शेयर कर देते हैं, जिससे स्टूडेंट एक्सेस कर सकते हैं जब भी उनका पढ़ने का मन हो, उसे ही KM कहते हैं, नॉलेज मैनेजमेंट कहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, तो इसके क्या होता है ऑब्जेक्टिव्स? जैसे नॉलेज को कलेक्ट करना, स्टोर करना, शेयर करना, इम्प्रूव करना। नॉलेज मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग द राइट नॉलेज टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। ये एक टाइप की डेफिनेशन है, तो इसे याद कर सकते हो कि राइट नॉलेज टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। ये नॉलेज मैनेजमेंट होता है। वहीं पर नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? टाइप का डेटाबेस होता है, टाइप कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है जहाँ पर चीज़ें सेव की जाती है। ओके, अब आता है हम लोग का स्ट्रक्चर ऑफ KMS। तो KMS का स्ट्रक्चर क्या होता है? CSSU मतलब क्रिएट, स्टोर, शेयर, यूज़। जैसे कि नॉलेज मैनेजमेंट, नॉलेज क्रिएशन क्या होता है? नया नॉलेज जनरेट किया। जैसे कि एक साइंटिस्ट ने एक नई मेडिसिन बनाई, ठीक है। वहीं पे नॉलेज स्टोरेज क्या होता है? नॉलेज डेटाबेस में स्टोर कर दिया। मतलब उसने जो मेडिसिन जो साइंटिस्ट ने बनाई है, उसे डेटाबेस में उसने क्या कर दिया? सेव कर दिया, ठीक है। अब नॉलेज शेयर करना, एम्प्लॉय को शेयर करना पर्सन टू पर्सन। मतलब एक एम्प्लॉय दूसरे पर्सन को चीज़ शेयर कर रहा है उस नॉलेज को। वहीं पे एग्जांपल लेते हैं साइंटिस्ट की दवाई का, तो वो ट्रेनिंग दी जाए डॉक्टर को कि उस दवाई को किस तरह से यूज़ करना है। नॉलेज यूटिलाइजेशन मतलब यूज़ करने का समय आ गया है, तो स्टोर नॉलेज को प्रैक्टिकल वर्ड में यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो उसने डेटाबेस में सेव की थी मेडिसिन, उसे ट्रेनिंग दी गई डॉक्टर को कैसे यूज़ करना है। अब वो पेशेंट्स के ऊपर उसको क्या करेगा? ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करेगा। तो ये होता है नॉलेज मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर। अब आता है टेक्निक ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट। तो नॉलेज मैनेजमेंट की टेक्निक्स क्या होती है? नॉलेज रिपोजिटरी, डेटा माइनिंग, एक्सपर्ट सिस्टम है, AI। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ यूनिट 2 और यूनिट 3 पे। डेटा माइनिंग और रिपोजिटरी का क्या मतलब होता है? नॉलेज रिपोजिटरी मतलब स्टोर करना चीज़ों को एक प्लेस में। ये हम लोगों ने EIS में पढ़ा था कि मतलब एक ही डेटाबेस में सब कुछ मिल जाना। डेटा माइनिंग क्या होता है? बहुत सारे डेटा में यूज़फुल इन्फॉर्मेशन निकालना, बहुत सारे डेटा में से यूज़फुल इन्फॉर्मेशन निकालना। तो ये डेटा माइनिंग होता है, ये यूनिट 3 में पढ़ा था। एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है? नॉलेज को कंप्यूटर में सेव करना। क्या? नॉलेज को कंप्यूटर में सेव करना, उसे क्या कहते हैं? एक्सपर्ट सिस्टम। AI तो जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन को इंटेलिजेंस बनाना, स्मार्ट बनाना। अब आता है एडवांटेज ऑफ KM एंड लिमिटेशन ऑफ KM। दिस लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस यूनिट। तो एडवांटेज ऑफ KM क्या होता है? बेटर रिजल्ट ले सके, फास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सके, प्रोडक्टिव, हाई इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन मतलब क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करता है। और कंपटीशन का एडवांटेज होता है कि हम लोग कॉम्पिटिटिव चीज़ें समझ सकते हैं और उससे आगे बढ़ सकते हैं, उसमें जीत सकते हैं। वहीं पर लिमिटेशन क्या होता है? शॉर्ट, इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय को शेयर नहीं करते अपने एक्सपीरियंस, सिक्योरिटी का रिस्क होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। आपको इस यूनिट 4 के नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। आप मुझे बताना आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में। और हम लोग का नॉलेज मैनेजमेंट का
सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।